बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद शहबाज है। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की कीमत मालूम करें इन ईच ऑफ द फॉलोइंग दर्ज में से हर एक की। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है log ऑफ 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 3। सोल्यूशन में सबसे पहले हम एज इट इज लिख लेंगे और उसके बाद हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो 64 है वो 3 की जगह पर चला जाएगा और 3 64 की जगह पर आ जाएगा और लॉग खत्म हो जाएगा और इस तरह से ये x की पावर 3 हो जाएगा। तो हमने इस तरह से ये नेक्स्ट स्टेप में x की पावर 3 कर दिया है और 3 की जगह पर 64 लगा दिया है। तो ये नेक्स्ट स्टेप आ चुका है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64। अब क्योंकि x की पावर 3 इज इक्वल टू 64 आ चुका है तो हम 64 के फैक्टर्स बनाएंगे और इधर भी पावर 3 बना लेंगे ताकि दोनों तरफ सेम पावर हो सके। 64 के हम फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं तो सबसे पहले 4 1 जा 4 हो जाएगा और 6 में से 4 निकल जाएगा तो 2 कैरी चला जाएगा और जब 2 चला जाएगा कैरी तो 24 हो जाएगा तो 4 6 जा 24 बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 4 4 जा 16 हो जाएगा और 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 दफा 4 आ जाएगा जिसे हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं और इस तरह से जो 64 है उसकी जगह पर हम 4 की पावर 3 लिख देंगे और x की पावर 3 एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से ये नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। मजीद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि अब दोनों तरफ पावर सेम हो चुकी है तो हम पावर को इग्नोर कर देंगे और x इज इक्वल टू 4 लिख देंगे और इस तरह से x की वैल्यू आ चुकी है फर्स्ट पार्ट में। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है log ऑफ 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में इसे एज इट इज लिख लेंगे log ऑफ 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x और उसके बाद हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो log खत्म हो जाएगा, 1 x की जगह पर चला जाएगा और x 1 की जगह पर आ जाएगा। इस तरह से 5 की पावर x बन जाएगी और 1 दूसरी साइड पर आ जाएगा। अब क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 हो सकता है, इसलिए हम 1 को 5 की पावर 0 लिख लेंगे और लेफ्ट साइड पर जो 5 की पावर x है वो एज इट इज लिख लेंगे और इस तरह से नेक्स्ट स्टेप हल हो जाएगा। अब क्योंकि बेस दोनों की एक जैसी 5 हो चुकी है वो हम छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे और x को 0 के इक्वल लिख लेंगे और इस तरह से x की वैल्यू 0 आ जाएगी और ये सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है। थर्ड पार्ट में हमें नंबर दिया गया है log ऑफ 8 टू द बेस x इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम एज इट इज लिख लेंगे और उसके बाद इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1 जो है वो x की पावर बन जाएगा और 8 1 की जगह पर चला जाएगा और log खत्म हो जाएगा और इस तरह से ये आ जाएगा x रेज्ड पावर 1 इज इक्वल टू 8 और x की 1 पावर को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम x को एज इट इज लिख लेंगे और वो 8 के इक्वल आ चुका है और इस तरह से ये x की वैल्यू आ चुकी है थर्ड पार्ट में भी। अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें नंबर दिया गया है log ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू -3। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम एज इट इज लिख लेंगे और उसके बाद इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x -3 की जगह पर चला जाएगा और -3 x की जगह पर आ जाएगा और ये 10 की पावर बन जाएगा। लॉग को हम खत्म कर देंगे तो इस तरह से ये नेक्स्ट स्टेप में 10 की पावर -3 आ चुका है इज इक्वल टू x। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है। मजीद सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -3 है, इसे हम बटे में ले जाएंगे डिनोमिनेटर में तो ये +3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये कर लिया है कि x इज इक्वल टू 1 ओवर 10 की पावर 3 लिख दिया है पॉजिटिव में, क्योंकि -3 था तो बटे में जाकर +3 हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 10 की पावर 3 है तो उसे 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर 3 का मतलब है 10 को 3 टाइम्स 10 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 10 को 3 टाइम्स 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से जो 10 की पावर 3 है उसकी जगह पर 1000 लिख सकते हैं और ये x की वैल्यू आ चुकी है x इज इक्वल टू 1 ओवर 1000 और इस तरह से फोर्थ पार्ट का आंसर भी आ चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है log ऑफ x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3 ओवर 2। सबसे पहले हम इसे सॉल्यूशन में एज इट इज लिख लेंगे और उसके बाद इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो x है इसकी जगह पर 3 ओवर 2 आ जाएगा और 3 ओवर 2 की जगह पर x आ जाएगा और log खत्म हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप में 4 की पावर 3 ओवर 2 बन चुका है और इज इक्वल टू x आ चुका है। मजीद जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो x हम एज इट इज लिख लेंगे और जो 4 की पावर 3 ओवर 2 है इसमें से 4 को हम 2 की पावर 2 लिख देंगे, क्योंकि 4 जो होता है वो इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 के और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 जो है वो 2 की पावर 2 होता है, इसलिए हमने 4 की जगह पर 2 की पावर 2 लिख दिया है और ऊपर 3 ओवर 2 जो पावर है वो एज इट इज आ गई है।
और इस तरह से x के इक्वल नेक्स्ट स्टेप आ चुका है। मजीद जब हम नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 की पावर 2 और ऊपर पावर 3/2 है, इसमें से 2 से कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से 2 एज इट इज आ जाएगा और ऊपर पावर 3 बच चुकी है वो भी एज इट इज आ जाएगी और लेफ्ट साइड से x भी एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से ये नेक्स्ट स्टेप सॉल्व हो जाएगा। मजीद 2 की पावर 3 को हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब है कि हम 2 को 3 टाइम्स 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम 2 को 3 टाइम्स 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 8 हो जाता है, क्योंकि 2 2 4 और 4 2 8। तो इस तरह से 2 की पावर 3 की जगह पर 8 आ जाएगा और x लेफ्ट साइड से एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से ये नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू 8 आ चुकी है और इसके साथ ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, log 1024 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। सोल्यूशन में सबसे पहले हम एज इट इज लिख लेंगे और उसके बाद इसे भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो x जो है वो 1024 की जगह पर आ जाएगा और 1024 x की जगह पर चला जाएगा और log खत्म हो जाएगा। इस तरह से 2 की पावर x बन जाएगी और x की जगह पर 1024 आ जाएगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ चुका है, 2 रेज़्ड टू पावर x इज इक्वल टू 1024। अब क्योंकि 2 की पावर x है तो हमने राइट साइड पर जो हमारे पास नंबर है 1024 इसके फैक्टर्स बनाएंगे और इसे भी हम 2 की पावर में लिखेंगे ताकि दोनों तरफ से पावर को लिया जा सके और बेस को इग्नोर किया जा सके। तो हम जो 1024 है इसके फैक्टर्स बना लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 1024 के फैक्टर्स बनाते हैं तो सबसे पहले 2 5 10 हो जाता है और 2 1 2 और 2 2 4। इस तरह से हमारे पास 5 12 बच जाएगा। नेक्स्ट हम अगेन कटिंग करेंगे, 2 2 4 तो 5 में से 4 निकल जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा तो 11 हो जाएगा, तो 2 5 10 कर देंगे, अगेन 1 कैरी चला जाएगा 12 हो जाएगा, 2 6 12 कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मजीद हम 2 से कटिंग करते हैं, 2 1 2 2 2 4, 1 कैरी चला गया, 2 8 16। नेक्स्ट स्टेप में 2 6 12 और 2 4 8 हो जाएगा। मजीद 2 3 6 और 2 2 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 1 2, 1 कैरी और 2 6 12 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 8 16 हो जाएगा और 2 4 8 और 2 2 4। नेक्स्ट स्टेप में 2 1 2 हो जाएगा। जो हमारे पास फैक्टर्स बने हैं इसमें 2 आया है 10 टाइम्स, मीन के 10 दफा 2 आया है, तो हम इस 2 को 10 दफा आया है इसलिए 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। लिहाजा जो हमारे पास है 1024 1024, उसको हम लिख देंगे 2 की पावर 10 और जो 2 की पावर x है वो एज इट इज आ जाएगा और इस तरह से नेक्स्ट स्टेप आ चुका है। मजीद अब क्योंकि 2 दोनों तरफ बेस सेम है तो हम बेस को इग्नोर कर देंगे और x को इक्वल लिख लेंगे 10 के और इस तरह से यहाँ भी x की वैल्यू 10 निकल आई है और ये लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपके लिए क्वेश्चन समझने के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।